खामोशी चुप्पी साधे हुए। अंसारी गिरफ्तार हुआ है। लड़की से रेप और हत्या का आरोपी है अरमान अंसारी। हत्या के बाद लड़की की पेड़ से लटकी हुई लाश मिली थी। अब इस मामले में जो आरोपी है वो गिरफ्तार हो गया है। देखिए, ये जो तस्वीरें सामने आई इसने पूरे देश को दहला कर रख दिया कि आखिर दुमका में एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं सामने क्यों आ रही हैं। क्या इसके पीछे कोई खास मकसद है, क्या इसके पीछे कोई साजिश है, कोई प्लानिंग है। ये पड़ताल, ये तफ्तीश बहुत जरूरी हो गई है क्योंकि इस घटना से जुड़े कई अहम सवाल इस वक्त हर किसी के जहन में है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। तनुज खत्री हमारे साथ मौजूद हैं। जेएमएम की इस वक्त झारखंड में सरकार है और उसके स्पोक्स पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं तनुज खत्री। इसके अलावा जयराम विप्लव हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। और इस वक्त बाबूलाल मरांडी क्या और आज मैं ये कह सकता हूँ जिस प्रकार से इस बच्चे की हत्या हुई, एक छोटी सी बच्ची गरीबी के कारण ये मजदूरी कर रहे थे, राजमिस्त्री के साथ काम कर रहे थे, अरमान के साथ काम कर रहे थे। लेकिन उसके बाद जो घटना हुई, लगता है कि लंबे समय से इस बच्ची के साथ शारीरिक शोषण हो रहा था। और जब बच्ची प्रेग्नेंट हुई और उसके बाद बच्ची ने कुछ और दबाव डाली होगी, चूँकि यहाँ और लोगों से बात हो रही थी, उन लोगों से जो उन्होंने बच्ची बातचीत की है और उन्होंने अल्लाह कसम शादी करने की बड़े बड़े उन्होंने ख्वाब दिखाए और लगा कि समय आते उनको मार करके टांग दिया। क्योंकि गांव के लोग बता रहे थे, हमारी और आपकी बात छोड़ दीजिए, वो लोग भी इतना सेंस रखते हैं, ज्ञान रखते हैं। जिन लोगों ने लाश को देखा कि बोला कि अगर फांसी पर लटकी होती तो फिर उनका जीव या बाकी कुछ निकला हुआ होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तो इसे बिल्कुल लगता है कि उसको मार करके और लटका दिया गया। फिर मार करके भी लटकाना जो एक आदमी से संभव नहीं हो सकता, और भी लोग उसमें से इन्वॉल्व रहे होंगे अरमान के साथ। लेकिन जिला के प्रशासन है, खास करके पुलिस पदाधिकारी, उसमें से एक बड़ा माने क्या बोलते हैं, जो कहने को तो डीएसपी हैं, लेकिन समझिए पूरा जिला को वही चला रहे हैं, नूर मुस्तफा करके। तो देखिए, बाबूलाल मरांडी। आपने स्क्रीन पे वीडियो देखी, कब रुकेगा हिंदुस्तान में बेटियों पर अत्याचार और बलात्कार के आरोप, कब रुकेंगे। कभी गुजरात से आती हैं बिल्किस बानो, कभी हाथरस से आती है लड़की जिसको जला दिया जाता है, झारखंड दुमका से आती है अंकिता सिंह। फिर उसी एक बात ख़त्म नहीं होती है, एक दर्द, एक माँ, एक परिवार का दर्द ख़त्म नहीं होता है कि दूसरे परिवार का दर्द उभर आता है। मैं बात कर रहा हूँ 14 साल की नाबालिग बच्ची का। मैं सवाल करता हूँ झारखंड सरकार से कि जब एक मरने वाली पीड़िता अंकिता सिंह ने अपने कातिल को खुद नाम बताया है, मरने से पहले उसने खुद बयान दिया है कि मुझे जलाने वाला कोई और नहीं शाहरुख, सिर्फ उसकी गिरफ्तारी होती है। अभी तक उस लड़की को न्याय क्यों नहीं मिलता है? क्यों उस बाप की गुहार को नहीं सुना जाता है? क्यों एक बाप मजबूर अपनी बेटी के कातिलों को सज़ा नहीं दिलवा पाता है? और मैं बात करता हूँ बीजेपी के प्रनेता से, जो आपके हैं जिनका नाम है बाबूलाल मरांडी, जो वहाँ एक पीड़िता परिवार के लिए हमदर्दी जताने गए हैं। लेकिन इन नेताओं को कहीं भी मौका नहीं गंवाते हैं कि अपनी राजनीति की रोटियां सेकने के लिए वो एक लड़की की बात करते नहीं, बात करते हैं लव जिहाद की। और मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ, क्यों मुसलमानों के ही नाम आ रहे हैं? सिर्फ ऐसे मुसलमानों के लिए मैं खुद विरोध करता हूँ। मैं ऐसे मुसलमानों के लिए फांसी की मांग करता हूँ सरकार से, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो झारखंड की सरकार हो। कब रुकेगा बेटियों पर अत्याचार? ये नारा तो बेकार है ना, बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ। माँ पहुँचते हैं बाबूलाल और वहाँ बात करते हैं राजनीति की, माँ बात करते हैं लव जिहाद की। और उन्हीं ने एक बहुत बड़ी बात कह दी कि उस लड़के अरमान खान ने अल्लाह की कसम देकर उसको बुलाया बुसलाया था। क्या उस लड़के ने कसम खाई थी? आप उसके बगल में खड़े हुए थे। तो सिर्फ हमारे कहने का ये है कि जनता को बेवकूफ़ मत बनाओ, जनता का ब्रेन मत वॉश करो। कम से कम एक पीड़िता के परिवार को इंसाफ दिला सकते हो तो इंसाफ दिलाओ। मैं बात करता हूँ पटना की रेखा की, जिसका हाथ काट दिया जाता है। वो जाती है कान का इलाज कराने, उसका वहाँ हाथ काट के जाता है सिर्फ एक नर्स की लापरवाही की वजह से। तो उसके लिए अब तक क्यों जस्टिस रेखा नहीं खड़े होते हैं आप लोग? क्यों? क्योंकि उसका नाम पिंकी था। अगर नाम उसका अब्दुल होता तब उसको आप लोग न्याय दिलाते। सिर्फ एक धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है और कुछ नहीं हो रहा इस दुनिया में और इस हिंदुस्तान में। मैं बात करता हूँ झारखंड की सरकार से, क्यों अब तक ये न्याय नहीं मिल रहा है? सिर्फ एक बलात्कार और एक मरने वाली लड़कियों के लिए सिर्फ न्याय यही है?
कि मुजरिम को जो दोषियों को जो है गिरफ्तारी, फिर उनके बाद बेल, और बेल होने के बाद फिर उनको मिठाई से उनका स्वागत। मैं बात करता हूँ गुजरात सरकार से, कहाँ गई थी जब बीजेपी सरकार, कहाँ गए थे ये बाबूलाल, जो वो जाके विपक्ष में खड़े होकर बात करते हैं, झारखंड की सरकार के सवाल करते हैं। मैं सवाल करता हूँ आपसे, गुजरात में तो आपकी सरकार थी, हाथरस में तो आपकी सरकार थी, वहाँ के दोषियों को न्याय मिला? एक बिल्किस बानो जिसने अपना पूरा परिवार खो दिया, उसके अपराध दोषियों को जो 15 अगस्त के दिन जो है बेल मिल जाती है।